देश की राजनीति और शिक्षा जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पिछले 36 दिनों से जारी भारी विरोध प्रदर्शनों और सियासी घमासान के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जंतर मंतर पर हजारों छात्रों का विरोध प्रदर्शन, विपक्ष का लगातार हमला और कॉकरोच जनता पार्टी के बढ़ते दबाव के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी कर अपने इस फैसले की जानकारी दी है और लिखा कि देश की युवा शक्ति और छात्रों का भविष्य उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से बढ़कर है। अपने भावुक पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि वो पिछले 4 दशकों से अधिक समय से शिक्षा सुधारों के लिए समर्पित रहे हैं। 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा रद्द की और रीटेस्ट कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 21 जून को पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न कराई गई और 16 जुलाई को घोषित परिणाम में कई मेधावी और गरीब छात्रों को सफलता भी मिली। लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर लगातार राजनीति होती रही, जिससे उनका मन अत्यंत व्यथित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संदेश में कहा कि जंतर मंतर और देश भर में जो स्थिति बनी है, उसका फायदा कोई राष्ट्र विरोधी ताकत ना उठा सके और देश के किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी दांवपेच में ना उलझे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करना उनका नैतिक संकल्प है और वो आगे भी प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से देश के युवाओं और जनता की सेवा में समर्पित रहेंगे। इस बड़े फैसले से ठीक पहले सरकार और आंदोलनकारी संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बैठकों का दौर चला। शुक्रवार 24 जुलाई को दूसरे दौर की वार्ता हुई, जिसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह मौजूद थे, जबकि पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद जंतर मंतर लौटकर आशुतोष रांका ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त नहीं किया गया या उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो 20 जुलाई से भी बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। सरकार ने शनिवार 25 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे तीसरे दौर की बातचीत तय की थी, लेकिन उससे पहले ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर आ गई। इस्तीफे का पत्र सामने आते ही जंतर मंतर पर 36 दिनों से डटे छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल भी लगातार इस इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री के इस कदम के बाद नीट मुद्दे पर चल रहा यह आंदोलन समाप्त होता है या आगे कोई नया मोड़ लेता है।